Hey guys, welcome back another video। तो जैसे कि तुम लोगों को पता ही होगा, कल ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर आया है और मैं इसके ऊपर कल ही वीडियो बना रहा था, पर मैं पहली बार ऑडेसिटी यूज़ कर रहा हूँ, उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। बट कोई नहीं, आज फिर से बना रहा हूँ। तो एक दिन हो गए हैं, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, पर कोई बात नहीं। तुम्हें एक बात बता देता हूँ, ब्रह्मास्त्र का अनाउंसमेंट 2014 में हुआ था कि ऐसा एक मूवी आने वाला है जिसमें अमिताभ बच्चन सर और रणबीर कपूर आलिया भट्ट होने वाला है, और हमें इसका ट्रेलर देखने को मिल रहा है 2022 में। मतलब समझ रहे हो, 8 साल के इंतजार के बाद हमें ये मिला है। तो देखो, ट्रेलर तो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग था, और ट्रेलर में क्या कुछ था उसके बारे में बात करूंगा। और कुछ गधे हैं, लिटरली कुछ गधे हैं जो मूवी रिव्यू करते हैं, फिर नॉर्मल लोग भी हैं, उनमें से कुछ गधे हैं, और वो गधे क्यों हैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। और भी काफ़ी सारी चीज़ें अगर बोलने का मन करे तो वो भी बताऊंगा, और मेरा एक्सपेक्टेशन कैसा है वो भी बताऊंगा इस मूवी से। तो चलो यार शुरू करते हैं, वही अपना इंट्रो के साथ। तो ट्रेलर की पहली सीन में हमें नागार्जुन को दिखाया जाता है, पर मैं उसके बारे में पहले बात नहीं करूंगा, उसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। पहले मैं बात करता हूँ नरेशन की, जो अमिताभ बच्चन सर की वॉइस से मिलता है। उनकी पहली डायलॉग ये होता है कि जल, वायु, अग्नि, और हमें तीनों बातों के साथ साथ 3 लोग भी दिखाया जाता है। जिसके जल कहते हैं तो एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके पीछे एक बहुत बड़ा जल का सुनामी दिखता है, और वायु के साथ हमें दिखाते हैं एक उड़ता हुआ आग का पंछी जिसके नीचे कोई तो है जो घोड़े पे बैठ के जा रहा है, पर इसमें भी कौन है वो पता नहीं चलता। फिर जब अग्नि कहते हैं उसमें भी हमें एक इंसान दिखाया जाता है, पर उसमें भी पता नहीं चलता वो कौन है, बट सब लोग गेस कर रहे हैं, और बॉडी से भी ऐसा लग रहा है कि शाहरुख खान हो सकता है। और हमें रूमर भी मिला था कि शाहरुख खान देखने को मिलेगा, पर कोई ना, देखते हैं। और एक्चुअली कौन हो सकता है उसके बारे में बात करूंगा। फिर कहते हैं कि प्राचीन काल से ही हमारे दुनिया में कुछ शक्तियां हैं जो कि कुछ अस्त्रों के अंदर रखा हुआ है, और उसके साथ साथ हमें कुछ लोग भी दिखाए जाते हैं जो कि नॉर्मली लोग रहते हैं, पर उनके सबके हाथ में कोई ना कोई अस्त्र हैं। तो शायद ये वही अस्त्रों में से कुछ हैं जिनके अंदर पावर है, और इस सब अस्त्रों का एक मेन अस्त्र भी है जिसका नाम ब्रह्मास्त्र, और ऑब्वियसली इसलिए मूवी का नाम ब्रह्मास्त्र है। फिर हमें कुछ पावर का झलक भी दिखाया जाता है, जैसे कि एक लड़की अपने हाथ से एक शील्ड बना रहे, वो भी हाथी का मुंह जैसा। फिर कोई लड़का अपने पैर पे लगा हुआ कड़ा या फिर ब्रेसलेट की मदद से एक बड़ा सा छलांग लगाता है, और उसके पीछे बन जाता है भगवान हनुमान या फिर बजरंग बली का मूर्ति, वो भी लाइटिंग से। उसके बाद हमें ब्रह्मास्त्र दिखाया जाता है, पर वो टूटा हुआ है, और जिसका आखिरी हिस्सा कोई तो जोड़ रहा है, और ये जो जोड़ रहा है ये शायद पास्ट का सीन हो सकता है, फिर प्रेजेंट टाइम का भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। पर ये मूवी टोटल 3 पार्ट में होने वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि पहले स्टार्टिंग पे हमें बता देगा कि भाई ब्रह्मास्त्र कोई एक कर लिया है। तो उसके बाद कहते हैं कि एक नौजवान है जो इस सब से जुड़ा हुआ है, पर उसे कुछ पता ही नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है रणबीर कपूर जो कि एक डीजे बना फिर रहा है, और वो किसी ओकेशन में जाके आलिया भट्ट से मिलते हैं, फिर उनके पीछे भागने लगता है। फिर एक नदी के अंदर नाव में खड़ा होके रोमांस के चक्कर में एक दिए से आग खींच लेता है अपने हाथ में, जो देख के आलिया भट्ट शॉक हो जाते हैं और उसके हाथ देखने लगता है। फिर वो कहता है कि आग मुझे नहीं जलाता, आग से कोई पुराना रिश्ता है मेरा। फिर हमें रणबीर कपूर की वॉइस सुनने को मिलता है जो कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ तो चल रहा है, और कुछ पुरानी शक्तियां भी हैं जिसका रक्षा कुछ लोग मिलकर कर रहे हैं। और फिर कुछ लोग दिखाया भी जाता है जो अपनी पावर की मदद से कोई तो सिंबल बना रहे आसमान में, और ये शायद वही लोग हैं जिनको हम लोगों ने ट्रेलर की स्टार्टिंग में देखा था, पर अब शायद इनका उम्र हो गए हैं, तो इधर ये सारे इकट्ठा हुए हैं शायद कोई खतरा समझ के। फिर हमें अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर का जो पावर है वो दिखाया जाता है थोड़ा बहुत, और वो किसी के साथ लड़ रहा है, और जिसके साथ लड़ रहा है उसके पास अगर तुम जूम करके देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उसके पास कोई पावर नहीं है, वो सिर्फ काला कपड़ा पहना हुआ है, और उसके पास सिर्फ एक सिंपल से हथियार है। और फिर से हमें दिखाया जाता है नागार्जुन का कैरेक्टर जो कि नंदी काय के अपने हाथ की कड़ा की मदद से पावर इस्तेमाल करता है। और रणबीर का कैरेक्टर साथ में ये भी कहते हैं पर एक अंधेरा भी है जो सब कुछ भस्म कर देगा, मतलब जो सब कुछ बर्बाद कर देगा। इस अंदर की झलक में हमें पहले एक सीन भी दिखाया जाता है, रणबीर कपूर जहाँ पकड़ा हुआ है और कोई उसके ऊपर अटैक कर रहा है, जहाँ पर उसके बैकग्राउंड पूरा रेड और ब्लैक कलर का है। जब उसे मारता है तो उसका चेहरा देख के लगता है कि हाँ, कोई अंधेरे का पावर इस्तेमाल करके उसे मार रहा है। और फिर हमें कुछ लोग भी दिखाया जाता है जैसे कि कोई आग के अंदर है, और ऐसा एक इंसान को भी दिखाया जाता है जिसके पास नागार्जुन का कैरेक्टर का जैसा सेम पावर है, पर ये रेड कलर का है, और नागार्जुन के पास जो पावर है वो ब्लू कलर का है, ब्लू व्हाइट कलर का, पर इनका पावर रेड और ब्लैक कलर का है, जो सिंबलाइज करते हैं कि ये शैतान है। और फिर हमें दिखाया जाता है मौनी रॉय का कैरेक्टर जो कि अपने हाथ की बाजू में लगा हुआ एक ब्रेसलेट की मदद से अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही है। और अगले सीन में हमें एक जगह भी दिखाया जाता है पहाड़ के ऊपर जिसमें बहुत सारे लोग खड़े हैं, और इन सबको मकसद दे रहे हैं मौनी रॉय का कैरेक्टर। और अगर इनको तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा ये सब लोग काला कपड़ा पहना हुआ है, इनके छाती में लाल रंग का कुछ तो है, और हाथ की बाजुओं में भी है जैसे मोहिनी रॉय का कैरेक्टर में भी है, और साथ साथ कमर में भी कुछ है लाल रंग का ही। और उसके बाद और एक सीन दिखाया जाता है मोहिनी रॉय का जो कि भगवान शिव
शिव जैसा दिखता हुआ एक मूर्ति के सामने खड़ा है और उसके आसपास बिजलियां निकल रहा है और जो कि बहुत ज्यादा सिमिलर है मोहिनी रॉय के कैरेक्टर का जो पावर है उससे। और पहले हमें जो दो विलेन दिखाया गया है उनका पावर भी काफी ज्यादा सिमिलर है। तो ऐसा हो सकता है यही से सबको पावर मिला है, शायद यही मूर्ति के पीछे कोई है जो इन सबको पावर दे रहा है और इसके कहने पर ही शायद ये तीनों ये सब काम कर रहे हैं। और इधर जो तुम जितने भी स्टोन देख रहे हो उसका कलर भी देख सकते हो और जो लोग हमें दिखाया गया है काला कपड़ा पहना हुआ उनके छाती में जो लाइट जल रहा है वो भी इस पत्थर जैसा ही है। तो ऐसा हो सकता है कि मोहिनी रॉय का कैरेक्टर जो है वो लोगों को कंट्रोल करती है इसी स्टोन की मदद से। फिर अगले समय अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर और रणबीर का कैरेक्टर एक साथ बैठा हुआ है जहाँ पर अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर समझाते हैं तुम ये सारे अस्त्रों से जुड़े हुए हो क्योंकि तुम खुद एक अस्त्र हो, अग्नि अस्त्र। लेकिन एक सेकंड तुम याद करो, जब स्टार्टिंग पे अग्नि की बात कर रहा था तो किसी को दिखाया गया था और इसमें भी बोल रहा है कि तुम खुद अग्नि हो। तो समझ रहे हो, तुम समझ रहे हो? देखो मैं कुछ नहीं कह रहा, तुम समझ रहे हो ना? अगर नहीं समझ रहे हो तो छोड़ो, जो भी हो। उसके बाद शिवा मतलब रणबीर कपूर की जो कैरेक्टर हैं उनका थोड़ा बहुत पावर और फाइट दिखाया जाता है जिसके अंदर वो अपने पावर के इस्तेमाल से एक तलवार बनाता है, फिर एक गदा। इसका मतलब यही है कि वो अपनी पावर की मदद से कोई भी शेप का हथियार बना सकता है और वो वही काला कपड़ा पहना हुआ लोगों के साथ फाइट कर रहा है। देखो और एक चीज तुम देख सकते हो गौर से, जो कि उसका पावर वो खुद आग है पर उसका आग का जो कलर है वो अलग है। पर हमें विलेन के टाइम जो दिखाया गया था आग, उसका कलर अलग है। जैसे कि इसका कलर तुम देख सकते हो, बहुत ज्यादा लाइटिंग है, इसके अंदर नीला कलर है, व्हाइट कलर है पर ब्लैक नहीं है। पर विलेन के पास जो आग है लाल और ब्लैक का मिक्सचर है। मतलब ये लोग काफी सारे डिटेल्स पे ध्यान दिया है जो कि काफी अच्छी बात है यार, लिटरली बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद हमें और भी कुछ लोगों का पावर और फाइट दिखाया जाता है, जैसे कि शायद वही लड़की एक बड़ा सा शील्ड बना रही है और एक बच्चा जो कि छत पे खड़ा होकर काला कपड़ा पहना हुआ लोगों को ऊपर उठा लेता है। और भी एक लड़का को दिखाया जाता है जो कि धनुष का इस्तेमाल करता है जो कि ग्रीन कलर का है और वो जो धनुष से तीर छोड़ता है वो तीर आगे जाके सांप बन जाता है। उसके बाद हमें और एक सांप दिखाया जाता है जो कि रेड कलर का है और जिसके नीचे खड़ा है मोहिनी रॉय का कैरेक्टर और यही शायद मोहिनी रॉय का मेन पावर है। उसके बाद हमें फिर से नागार्जुन का कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि अपने पावर का इस्तेमाल करती है पानी के अंदर, और ये शायद किया है रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के कैरेक्टर को पोर्ट्रेट करने के लिए, क्योंकि तुम उधर मोहिनी रॉय के कैरेक्टर को देख ही सकते हो। अब देखो, पहले मैंने सोचा था नागार्जुन का जो कैरेक्टर है वो विलन होगा, पर जब वो पावर इस्तेमाल करता है तो नंदी का नाम लेता है और नंदी का शेप भी बनता है। और पता है तुम्हें नंदी कौन है? शिव का जो वाहन है उनका नाम नंदी है। और हमें रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है उनको शिव की तरह दिखाया गया है, तो ऑब्वियसली नागार्जुन का कैरेक्टर जो है वो उसे पोर्ट्रेट ही करेगा। और एक्चुअल विलन कौन है ये शायद ये मूवी में हमें दिखाया नहीं जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कैमियो के अंदर एंड क्रेडिट में दिखा दिया जाए, क्या पता। उसके बाद फिर से लंबे बालों वाला वो त्रिशूलधारी को दिखाया जाता है जिसके आसपास आग जल रहा है, और इसके पास जो आग है वो भी तुम देख सकते हो, ठीक है, जिससे तुम्हें और भी कुछ पता चलेगा, दिमाग लगाओगे तो ऑब्वियसली। और अगले सीन में एक बड़ा सा लाइटिंग का ब्लास्ट होता है जिसके अंदर पता नहीं कौन खड़ा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, पर इसका जवाब भी शायद हमें आगे थोड़ी देर में पता चलता है, जहाँ पर रणबीर कपूर के कैरेक्टर आलिया भट्ट के कैरेक्टर को पोर्ट्रेट कर रहे हैं ऐसे एक लाइटिंग से। और एंड में हमें एक इंटरेस्टिंग सा सीन दिखा जाता है जहाँ पर मोहिनी रॉय को साइड में रख के एक बड़ा सा फायरमैन दिखा जाता है, मतलब आग का इंसान, और इसी आग के अंदर शायद रणबीर कपूर के कैरेक्टर को दिखाया जाता है और चीखते हुए अपने पीछे 8 हाथ बना लेते हैं आग से, और वो बिल्कुल भगवान जैसा लगता है। तो देखो, कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमने मूवी तो नहीं देखा, पर जितने भी डिटेल्स मुझे दिखा वो मैंने बता दिया, ठीक है। और भी कुछ है जो मैंने मिस कर दिया तो वो मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। अब बात करता हूँ कुछ गधों के बारे में। देखो, ये गधे नॉर्मल लोग नहीं है, कुछ रिव्यूअर भी हैं जो नॉर्मली मूवी या सीरीज रिव्यू करते हैं, उनमें से भी हैं कुछ। और ये चीज हमें देखने को मिला था अटैक के टाइम, धाकड़ के टाइम, और भी काफी सारे जितने भी मूवी आते हैं थोड़ा बहुत उनके टाइम भी देखने को मिलता है। और इनको मैं गधा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपने इंडिया का जो मूवी होते हैं वो कंपेयर करते हैं हॉलीवुड की मूवी से, इसका कोई मतलब बनता है? भाई वो 1,500 करोड़ में बनता है मूवी और ये 100-150 करोड़ में। यार समझो, बात को समझो यार। वही बजट अगर इंडिया के पास होता शायद उससे अच्छा मूवी बना लेता। कुछ लोग ऐसा है इतना घिनौना काम करता है। अटैक इतना भी बुरा नहीं था, वो सिर्फ 60 करोड़ में बना हुआ मूवी था जिससे कंपेयर कर रहे थे 1,500 करोड़ में बना हुआ मूवी से। धाकड़ भी कोई बुरा मूवी नहीं था, पर वो फ्लॉप हुआ सिर्फ इसी चीज़ों की वजह से। भाई कंपेयर मत करो यार, पहले बजट देखो और स्टोरी लाइन देखो, बाकी सारी चीज़ें देखो, पहले मूवी देख के आओ फिर आके कंपेयर करो, ठीक है। पहले तो नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करो भाई। और अटैक का शायद हमें 3 पार्ट देखने को मिलता, और ये धाकड़ मूवी का भी शायद 2 पार्ट देखने को मिलता, पर वो मिलेगा नहीं कभी भी, क्योंकि वो दोनों मूवी लॉस पे चल रहा है। 2-4 व्यूज के लिए तुम उसको नीचे दिखाते हो यार, मत करो ऐसा भाई, बहुत गलत चीज, बहुत गलत चीज। अब देखो, इस मूवी से एक्सपेक्टेशन पहले से ही बहुत था, अब तो हाई हो चुका है लिटरली। ट्रेलर जबरदस्त था और इसके लिए मैं हाई एक्सपेक्टेड लगा सकता हूँ ऑब्वियसली, और लगाऊंगा भी और देखने भी जाऊंगा और इसके ऊपर रिव्यू भी बनाऊंगा।
तो चलो यही था पूरा वीडियो। अब वीडियो को यही पे एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो। तुम अगर वीडियो पूरा देख रहे हो तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करो, मुझे लगता है कि तुम्हें पसंद आया होगा। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वो बेल आइकन को भी दबा देना, ठीक है। थोड़ा बहुत अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। हम लोग मिलेंगे ऐसी और एक वीडियो के साथ। बाय बाय, ठीक है।